कैलाश पर्वत दुनिया का वो पर्वत जिस पर इंसान सिर्फ नजरें उठा सकता है पर पाँव नहीं रख सकता। जहाँ हवा में ही एक अजीब सा कंपन महसूस होता है, जहाँ घड़ी बंद हो जाती है, कंपास घूमने लगता है और दिल में एक अनकही सी खामोशी उतर आती है। नासा ने इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय माउंटेन स्ट्रक्चर कहा है। रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इसके ऊपर कोई ऊर्जा स्तंभ घूमता है और साधुओं के अनुसार यह पृथ्वी का आध्यात्मिक दरवाजा है, जहां से आत्माएं ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सामान्य बातें नहीं करेंगे, आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जो नासा की समझ से बाहर है, जो विज्ञान को चुनौती देता है और जिसकी कहानी हजारों साल पहले शिव ने स्वयं रची थी। आइए यात्रा शुरू करते हैं कैलाश की उस चोटी तक जहां रहस्य ही रहस्य हैं। कैलाश पर चढ़ने की कोशिश सिर्फ रोमांच नहीं, एक जोखिम है। इतिहास में 7 बड़े प्रयास हुए, सभी असफल। 1936 में हर्बर्ट टीसर ने यहां चढ़ने की कोशिश की और 1950 में स्पेनिश टीम ने यहां चढ़ने की कोशिश की। 1985 में यूएसएसआर समूह ने और 2001 में एक चीनी दल ने यहां पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सबके साथ एक ही बात हुई। या मौसम पागल हो गया, या टीम अचानक बीमार, या अजीब डर से सबको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। रूस की टीम के एक पर्वतारोही ने कहा था, ऐसा लगा जैसे पर्वत ने खुद कहा आगे मत बढ़ो। वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर माइक्रोवेव एनर्जी फील्ड्स आसमान तरीके से एक्टिव होते हैं, इससे इंसान का दिमाग चकराने लगता है। नासा के डाटा के अनुसार कैलाश पर्वत की चोटी पर अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और अननॉर्मल ग्रेविटी वेरिएशन है। 300 डिग्री परफेक्ट पिरामिडल शेप है और हर दिशा से लगभग समान ऊंचाई है। ये लक्षण किसी प्राकृतिक पर्वत के नहीं हो सकते। नासा के वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि कैलाश किसी विशालकाय कृत्रिम संरचना जैसा लगता है। मतलब क्या यह पर्वत शिव द्वारा बनाया गया ऊर्जा स्तंभ है? क्या यह एक प्राकृतिक नहीं बल्कि दिव्य संरचना है? कई वैज्ञानिक इसे सुपर एशियन मैग्नेटिक पिरामिड मानते हैं। यह बात सुनकर आप चौंक जाओगे। कई लोगों ने दावा किया कि कैलाश के पास घड़ी तेज चलने लगती है। कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि जैसे समय पीछे जा रहा है। क्या यह सच है? विज्ञान कोशिश करता है समझाने की कि यह एम्पियर लार्जेस्ट फील्ड की वजह से है, पर तिब्बती साधुओं का कहना है कि कैलाश पर समय और स्थान दोनों का अस्तित्व बदल जाता है, यानी यह जगह तीनों लोकों के बीच की सीमा है। रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश को नेचुरल पिरामिड कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा बताया है। उनका मानना है कि कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं, एक ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला केंद्र है। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन में देखा कैलाश की आकृति परफेक्ट पिरामिड है, इससे कई ऊर्जा रेखाएं निकलती हैं। ये रेखाएं तिब्बत मिस्र के पिरामिड स्टोनहेंज से जुड़ती हैं। यह देखकर दिमाग हिल गया। क्या कैलाश एक ग्लोबल एनर्जी डिवाइस है? कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां शिव ने हजारों वर्ष ध्यान किया। शक्ति का सीमित प्रवाह इसी पर्वत के भीतर समाया। इसे देवताओं का निवास कहा गया। योगियों का मानना है कि कैलाश में 5वीं डायमेंशन का ऊर्जा द्वार है। कई यात्रियों ने दावा किया कि चोटी के ऊपर कभी कभी एक काले रंग का गोल बादल या घूमता हुआ ऊर्जा स्तंभ दिखता है, जैसे आकाश खुद चेतना में बदल गया है। नासा ने भी सैटेलाइट इमेज में एक केंद्रित गोल ऊर्जा मंडल का संकेत पाया है। तिब्बतियों ने बताया कि घोड़े अचानक शांत हो जाते हैं, कुत्ते बिना वजह आसमान की तरफ भौंकते हैं, याक अक्सर घुटनों पर बैठ जाते हैं। साधुओं का दावा है कैलाश की ऊर्जा में जीव जंतुओं को भी चेतना मिल जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश के नीचे प्राचीन गुफाएं हैं जो तिब्बत से भारत तक जाती हैं, जिनमें शिव की सभ्यता के अवशेष हैं, जिनका निर्माण खुद नागों और ऋषियों ने किया था। इसे संभाला कहा जाता है, एक रहस्यमयी शहर जहां प्रवेश सिर्फ उच्च चेतना वाले को मिलता है। यह हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है। कई साधकों ने दावा किया कि कैलाश के ऊपर एक कॉस्मिक पोर्टल खुलता है, जहां आत्मा कुछ सेकंड में ब्रह्मांड की यात्रा कर सकती है, जहां समय, मृत्यु और जीवन का बंधन टूट जाता है, जहां इंसान मृत्यु के भय के पार पहुंच जाता है। यही कारण है कि कैलाश को मोक्ष पर्वत कहा गया। नासा भौतिकता में उलझ गया, पर शिव ने इसे आध्यात्मिक से बनाया है। अब सवाल ये है, क्या कैलाश के रहस्य कभी खुलेंगे या यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा? शायद इंसान वहां पहुंच जाए, शायद विज्ञान एक दिन सब समझ ले, पर एक बात तय है, कैलाश को समझना मतलब शिव को समझना, और शिव को समझना मतलब खुद को समझना। जो भी इस पर्वत के पास जाता है वो बदला हुआ लौटता है, ना जाने क्यों, पर शायद इसलिए कि कैलाश सिर्फ पहाड़ नहीं, चेतना है।